आज है 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 जून को होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक। इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक निर्णय के लिहाज से आगामी 18 जून का दिन बेहद अहम होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय स्थित महानदी भवन में सुबह 11:30 बजे से आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाने की संभावना है, जिसमें किसानों के हित, शहीद अधिकारी के परिवार को न्याय और मानसून सत्र की रणनीति जैसे विषय शामिल हैं। सीजीबीएसई सीबीएसई टॉपर्स का होगा सम्मान। कलिंगा विश्वविद्यालय करेगा आयोजन। नया रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय में आज 13 जून 2025 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के टॉपर्स के लिए टॉपर्स सम्मान समारोह 2025 आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। राशन सामान लेने में सर्वर की समस्या, घंटों करना पड़ रहा इंतजार। प्रदेश में अभी चावल उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राशन दुकानों में सरकार के द्वारा 3 महीने का चावल एक साथ दिया जा रहा है। लेकिन 3 महीने का चावल एक साथ मिलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई पास मशीन में सर्वर की गड़बड़ी के कारण लोगों को कई घंटों तक राशन दुकानों के सामने लाइन में लगना पड़ गया है। छत्तीसगढ़ में मोबाइल ऐप पर खुलेगी कर्मचारियों की कुंडली। सरकार के इस पहल से कर्मचारियों को बड़ा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अब राज्य के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की पूरी सेवा जानकारी एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट की जाएगी। इस आधुनिक डिजिटल सुविधा से न केवल कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी त्वरित रूप से प्राप्त होगी, बल्कि सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति जैसी समस्याएं भी समय रहते हल होंगी। प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों की बल्ले बल्ले, 6.25% तक की मिलेगी छूट। रायपुर नगर निगम के राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यदि नागरिक अपने संपत्ति कर का भुगतान 30 जून तक करते हैं तो उन्हें 6.25% की छूट मिलेगी। ये छूट वित्त वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर भुगतान पर लागू होगी। 447 सरकारी स्कूल को मिले शिक्षक, अब लगेगी क्लास और होगी बच्चों की पढ़ाई। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के सार्थक परिणाम सामने आए। राज्य की कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूल्स में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई। 16 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन स्कूल्स में घंटी बजेगी, क्लास लगेगी और बच्चों की पढ़ाई के स्वर गूंजेंगे। शिक्षक विहीन स्कूल्स में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। महासमुंद में मिला कोरोना का नया मामला। देश भर में एक्टिव केस 7,000 के पार, लोगों में बढ़ी चिंता। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस की वापसी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब महासमुंद जिले में एक नया कोविड पॉजिटिव केस सामने आया। जिले में हाल ही में 10 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें से एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हर महीने मिल रही 300 यूनिट मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना के अंतर्गत लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण के साथ साथ 30,000 से 78,000 रुपए तक की अनुदान राशि भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में खत्म होगा 5 डे वर्किंग सिस्टम। राज्य में शनिवार की छुट्टी होगी खत्म। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली को खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इस व्यवस्था की समीक्षा करेगी और आवश्यक होने पर बदलाव भी किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में केवल एक ही अवकाश मिलेगा और बाकी 6 दिन उन्हें कार्यालय जाना पड़ेगा। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश का दायरा बढ़ाया। प्रदेश में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की जांच के लिए पुलिस की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने बुधवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 263 लोगों के पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों की जांच की। जांच में 35 संदिग्ध मिले, जिसमें 3 पश्चिम बंगाल के हुगली जिले और 26 मिदनापुर के निवासी हैं। समय पर पीएम आवास निर्माण पूरा करने वालों को इनाम में दिया जा रहा पंखा।
जहां एक और पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं देवभोग ब्लॉक के डूमरपिटा गांव की महिला सरपंच रोशनी प्रधान ने इसे गति देने एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की। एमए और बीएड पास सरपंच रोशनी प्रधान ने गांव में आवास निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने की नायाब तरकीब अपनाई। जो हितग्राही निर्धारित समय में आवास निर्माण पूरा कर रहे हैं, उन्हें इनाम में पंखा भेंट किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण पर सियासत तेज, बीओ दफ्तर के खिलाफ कांग्रेस का हमला। कांग्रेसियों ने युक्तियुक्तकरण का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और रैली निकालकर बीओ कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों को पुलिस के जवानों ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। हालांकि इस बीच पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसे बस और वालियों से बनाए गए बैरिकेड टूट गए और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। सीएम साय ने 223.88 करोड़ के 66 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान 223.88 करोड़ रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 24.11 करोड़ रुपए के 16 कार्यों का लोकार्पण और 199.77 करोड़ रुपए के 50 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मीडिया से बातचीत में सीएम साय ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोग सवार थे। 4 लेन सड़क निर्माण से 50 मकान खतरे में, लोगों में आक्रोश। चक्रधर नगर से पहाड़ मंदिर मार्ग का होगा विस्तार। शहर के दक्षिण क्षेत्र स्थित चक्रधर नगर अंबेडकर चौक से लेकर पहाड़ मंदिर मार्ग पर 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ये सड़क शासन, प्रशासन और नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना और भविष्य की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बेहतर ढांचा तैयार करना है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में डीएसपी बने अधिकारियों की तैनाती, पहली बार नक्सल इलाकों की संभालेंगे जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हाल ही में इंस्पेक्टर से पदोन्नत किए गए 21 उप पुलिस अधीक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें राज्य के सबसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित जिलों में पहली बार मैदानी तैनाती दी गई। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में बीएड लेक्चरर्स को ही प्राचार्य पद पर प्रमोशन देने की मांग। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी व्याख्याताओं को ही प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बुधवार को डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के इस मामले में गर्मियों की छुट्टी से पहले अदालत ने 9 जून तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद कई शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइनिंग दे दी गई। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसपी को बदलाव के निर्देश। प्रदेश के थानों की लिखापढ़ी से अब फारसी, उर्दू और अन्य भाषा के कठिन शब्दों की जगह हिंदी के सरल शब्दों का उपयोग होगा। पुलिस डिक्शनरी जो शब्द हटाए जाएंगे उसमें खयानत, मौका, मुरत्तब सहित 220 शब्द शामिल हैं। इनका हिंदी रूपांतरण होगा। पुलिस मुख्यालय ने इस बदलाव के लिए सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। कोंडागांव में यातायात नियमों का उल्लंघन। कोंडागांव में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में मोटरयान अधिनियम के तहत 58 मामलों में कार्रवाई की गई। इससे 55,800 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। चेकिंग में सबसे ज्यादा 28 मामले बिना हेलमेट वाहन चलाने की मिले। रेत माफियाओं के बढ़ते हौसले पर पीसीसी चीफ बैज ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा, अवैध रेत खनन में विधायक मंत्री की संलिप्तता है। पीसीसी चीफ बैज ने सवाल उठाया कि जो नेता चुप बैठे हैं उसे कितना कमीशन मिल रहा है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। विमान हादसे के बाद रायपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट रद्द। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। विमान दोपहर 1:17 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही पास के मेघाड़ी नगर इलाके में स्थित एक मानसिक चिकित्सालय के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे ने देश भर में सनसनी फैला दी और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। नवा रायपुर में महिलाएं दौड़ा रही पिंकी रिक्शा, रोजगार के खुले द्वार, आवाजाही होने लगी सुगम। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ रोजगार के अवसर भी तैयार कर रही है। उसी दिशा में एक कदम नवा रायपुर में महिलाओं को पिंकी रिक्शा सौंपकर उनकी तरक्की की राहें आसान कर दी हैं।
मानसून का इंतजार, मौसम विभाग ने बताई नई तारीख, खेती किसानी के काम में जुटे किसान। कवर्धा में खरीफ सीजन में 1,92,000 से अधिक हेक्टेयर पर किसान खेती करें। यहाँ पर सबसे अधिक धान, फिर अरहर, सोयाबीन और कोदो की खेती की जाती है। इसे लेकर कृषि विभाग की ओर से अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी की खेती को लेकर लक्ष्य तय किया जा चुका है। किसानों को अब मानसूनी बारिश का इंतजार है। प्री मानसून का समय निकल चुका है, बावजूद इसके जिले में बारिश नहीं हुई।